हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका बिगड़ेड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े टेंस और टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम लोग। सही है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, कहते किसे है, परिभाषा देख लो। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है यानी भविष्य काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। सही है। और हिंदी का वाक्य अगर लिखेंगे तो वाक्य के अंत में रहा हूँगा, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। सही है। सहायक क्रिया के रूप में विल और सेल लगाते हैं, लेकिन विल कब लगाएं, सेल कब लगाएं? तो हमारा सेल जो आता है आई और वी के साथ में सेल आता है। सही है। और जो हमारा विल का प्रयोग है ये आता है अन्य सभी के साथ में, ही सी इट दे सभी के साथ आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, विल के साथ में बी आएगा, सेल के साथ में बी आएगा। सही है। यानी विल भी सेल भी। समझ आया कि नहीं आया? विल भी सेल भी प्रयोग करेंगे और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। मुख्य क्रिया में, सहायक क्रिया में हम लोग लगाएंगे विल भी सेल भी, और मुख्य क्रिया में लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सही है। उसमें आईएनजी भी लगेगा, इस बात को याद रखना। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। अभी एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे पहचान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहचान। तो लिख सकते हो इन वाक्यों में, या फिर लिख सकते हो इस काल में, इस काल में कार्य का भविष्य काल में इस काल में भविष्य, इस काल में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। ये हो गया पहचान। किसी जब सेंटेंस कोई रहा होगा, लिखा होगा, तो उसमें अंत में देखना रहा होगा लिखा होगा या रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आएगा, यानी लास्ट में गा आएगा जरूर। तो तुरंत कह देना क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें रहा आएगा। ठीक है। तो रहा होगा, रहे होंगे, तो आदि शब्द आएगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सही है। और कार्य का जारी रहना पाया जाएगा। फिर देखते हैं सहायक क्रिया। देखो सही है, इतनी सी बात है, बन जाएगा ना। बस इतना ही में करेगा और कुछ नहीं आएगा। हमको ये देखना है कि उस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे आता है तो कह देना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अभी बात आ जाता है कि सहायक क्रिया क्या लगाएं, तो सहायक क्रिया फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ में सेल भी, और अन्य सभी जितने भी रहेंगे उसके साथ में क्या लगेगा, विल भी। बहुत अच्छे। और मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। सही है। ठीक है। तो अब इनका हम अफर्मेटिव का कोई सेंटेंस दें तो इनको हम मिटा के फिर से शुरू से लिखेंगे। सही है। कॉपी कर सकते हो। देखो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। हम इसको फार्मूला में कैसे रखें, सबसे पहले आप लोग रखोगे सब्जेक्ट, क्या रखोगे, फिर लगाओगे विल बी, विल या सेल और प्लस बी, यानी दोनों के साथ में आ सकता है ना। तो सब्जेक्ट विल बी सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट और प्लस आएगा अदर। इतनी सी बात है। और हो गया वो तिरछा चला गया, बन गया। अब कोई एग्जाम्पल हो जाए तो मज़ा आ जाए ना। हाँ, जैसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं बहू, पिताजी ना। अच्छा ठीक है, लिख लो, जरूरी है जानना। जैसे लिखा है पिताजी गाय दूह रहे हैं, ठीक है, तो पिताजी गाय दूह रहे हैं। हाँ हाँ, अरे रहे होंगे, या दिस वन, पिताजी गाय रहे होंगे। हम क्या बोले हैं, टेंस को कैसे पहचानोगे, अभी तो यही चल रहा है तो तुरंत पहचान लोगे कि हाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस है। लास्ट में आना है, वाक्य के अंत में आना है। तो क्या मिला हमको, रहे होंगे। बोला करो भाई, तुम लोग ऐसे बैठो खामोश,
तो पिताजी गाय दूध रहे होंगे, भविष्य काल की बात हो रही है ना, कार्य जारी है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है, फादर। तो लिखेंगे द फादर, हाँ द फादर विल, इनके लिए विल लगेगा ना, विल, साथ में बी। अच्छा दुहने का होता है क्या पता है, मिल्किंग, हाँ मिल्किंग द काउ, सही है, ऐसे बनेगा मिल्किंग द काउ। तो द फादर विल बी मिल्किंग द काउ। इसी प्रकार से पुलिस चोरों का पीछा कर रही होगी, ये तो है। ए भैया सुनो, ध्यान से सुनो, लिखा पुलिस चोरों का पीछा कर रहे होंगे। तो पुलिस के लिए हम क्या लिखेंगे, पुलिस, द पुलिस। इनके लिए सेल लगाए, विल लगाए, क्या लगाए, विल लगेगा। हम क्योंकि हम दुए के पास है, सेल लगाने का अधिकार केवल दो लोग के पास है, आई और वी। तो द पुलिस विल बी लगेगा ना। अच्छा पीछा करने का क्या होता है, फॉलोइंग, फॉलो होता है उसमें आईएनजी लग जाएगा, फॉलोइंग हो गया, फॉलोइंग किसे, फॉलोइंग द, क्या लिखेंगे, स्पेलिंग बोलो, THIE, थीव्स, सही है। अच्छा एक बात बताओ, जो चोर होते हैं उनका अगर बहुवचन बनाते हैं ना तो थीप होता है, वैसे देखो क्या होता है, थीफ होता है ना। हम एक चीज़ बताएं, जब प्लूरल बनाना बता रहे थे तो उसमें कहते हैं यदि किसी नाउन के अंत में यफ मिले या FE मिले तो हम उसको हटा देते हैं, क्या करते हैं, और उसी में क्या जोड़ देते हैं, बताया है ना। ऐसे हम कहते हैं एक और चीज़, इसको तो कभी नहीं बोलोगे, वाइफ। तो इसमें हम कहते हैं FE आता है ना, तो इनको तो पहचान लेते हो ना। और जब इनका रूप बदल जाता है, ऐसे हो जाता, नहीं पहचानते जल्दी, तो हम कहते हैं वाक्यांत में FE आएगा या F आएगा तो उसको हटा के VES जोड़ देंगे। तो पत्नी है, ये पत्नियां है, सही है। ऐसे थीप का बनाया है, प्लूरल बनाया है, क्योंकि चोरों का पीछा है ना, तो इसलिए प्लूरल का लिखना है, थीप्स, यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। आए कि नहीं समझ में। इसी प्रकार से लिख सकते हो, घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे, कौन दौड़ रहा है, घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे। घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे, सभी में देखो लास्ट में रहे होंगे आ रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे तो क्या लिखोगे, हाँ द हॉर्स, क्या लगाओगे बोलो, विल बी रनिंग, कहाँ पे, ऑन द रोड ना, सही है। द हॉर्स विल बी रनिंग ऑन द रोड। देखो रनिंग लिखोगे ना तो उसमें डबल एन हो जाता है, इस बात को याद रखना। जैसे पुट है तो पुट का डबल टी हो जाता है, पुटिंग, ठीक है। हाँ घोड़े है, बहुत अच्छे, का नाम है तुम्हारा, हॉर्सेस, ठीक है। क्योंकि देखो घोड़े लिखा है। अच्छा हॉर्स का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या बताएं, यदि किसी नाउन के अंत में क्या होता है, AEEAYEYOY आता है तो उसमें हम S लगा के प्लूरल बना लेते हैं, ये तो बताया गया है। तो इसमें लास्ट में E था तो S लगा लोगे। बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ होगा, बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ होगा। देखो देखने में लगता है कि परफेक्ट का, लेकिन परफेक्ट का नहीं है, ठीक है। बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ होगा, तो यानी सोया हुआ होगा मतलब सो रहा होगा ना, ठीक है। अगर सो रहा होगा तब भी बनाएंगे ऐसे, और अगर सोया हुआ है तो होगा तब भी ऐसे बनाएंगे। तो बच्चा के लिए क्या लिखेंगे, द चाइल्ड, बच्चा लिखा, बच्चे नहीं लिखा है, तो द चाइल्ड विल बी स्लीपिंग, ऑन नहीं होगा, यहाँ इन होगा, इन द बेड, कराए भी हैं। वैसे एक चीज़ देखा जाए, हर जगह पे हमारा विल आ रहा है ना, टू सेल वाला बन जाए तो बात बन जाए। अच्छा
हाँ कर सकते हो। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। हम होंगे। तो यहाँ पे हम की अंग्रेजी क्या बनेगा? वी। अच्छा वी जो होता है इनके लिए क्या लगाओगे? सेल भी हो जाएगा ना, वी सेल बी। अच्छा कम का हो जाएगा कमिंग, कमिंग टू योर होम, कमिंग टू योर होम। तुम्हारे घर के लिए, देखो अभी जल्दी पढ़ाए थे, कल ही तो पढ़ाए हैं। हम कहे तो तुम्हारे घर के लिए अगर होम लिखा है होम तो उसके पहले टू लगा सकते हो। अगर केवल होम लिखा है तो वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। तुम्हारे घर, किसी के घर जाओ टू लेकर जाओ, मतलब क्या लेकर जाओगे? किसी के घर लेकर जाओगे अगर मिठाई लेकर जाओगे ना तो समझो मिठाई लटकासन है, बोलते नहीं तो वही चीज़ कॉपी करो। देखो अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अच्छा निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। अच्छा इसके स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल या शैल, यही आ जाता है नॉट, विल नॉट, उसका फिर भी आएगा बी, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर। सही है, ऐसे बनेगा। अब एक एग्जाम्पल हो जाए। देखो लिखा है सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट अदर। तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं मुस्कुराते हुए। हम कह रहे हैं कि मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूँगा, हूँगा। सही है। तो देखो इसको क्या बनाओगे? हाँ बोलते रहो। देखो आई सेल, अच्छा आई है इसी के लिए सेल लगाए हो ना, ठीक है। आई सेल नॉट, क्योंकि नॉट है इसमें तो नहीं लगाओगे नॉट, फिर आएगा बी। अच्छा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँगा ना तो यहाँ पे टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग कहाँ पे? इन द क्लास। बन गई ना, ठीक है। आई शैल नॉट बी टीचिंग इन द क्लास। ऐसे अगर मैं लिखूं कि वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी, हाँ भाऊ सही बात है, बहुत अच्छे। वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी, पता नहीं कहाँ है, लिख रही होगी। क्या बनाओगे इसका? हाँ क्या लिखे हैं? सी रहेगा, यहाँ पे ही नहीं रहेगा। सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। सही है ना। अगर लिखें हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ देखो, सब में वाक्य अंत में क्या मिल रहा है? रहे होंगे मिल रहा है ना। अच्छा यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा है? भाई सभी लोग पहले समझ लो फिर उतारो अच्छे से। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम वी लिखेंगे ना, और वी के लिए क्या लिखोगे? वी सेल। उसके बाद क्या लगाओगे? नॉट। फिर क्या लगाओगे? फिर क्या? फेंकने का थ्रो होता है तो थ्रोइंग हो जाएगा। थ्रोइंग क्या चीज़? ए बॉल होगा ना, ए बॉल। चिकन है ना, कॉपी करो। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल, वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी, नहीं लाई बहू। हाँ वह एक कप, वह डेली प्रैक्टिस करो। तुम लोग स्पीकिंग में बोल सकते हो, काम चलाऊं, ठीक है।
लिखा हुआ एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी, तो वह लड़की है कोई ना, क्या लिखोगे? सी विल नॉट ना, सी विल नॉट, सी विल नॉट बी ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग होता है ना, ब्रिंग में आईएनजी लगाओगे, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग क्या चीज़? अच्छा, एक प्याला चाय, एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी, उल्टा लिखते हैं इसमें, देखो हाँ, एक प्याला चाय, तो यहाँ पे लिखेंगे एक कप ऑफ टी, ऐसे लिखा जाएगा, ए टी ऑफ कप नहीं होगा, एक कप ऑफ टी होगा, सही है ना?